तो ये फाउंटेन विक्रम चौक में है। यहाँ से दिखाइए, ये विक्रम चौक है और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया। ये ऑटो ड्राइवर हैं, ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो ड्राइवर हैं उस तरफ। ये लोग यहाँ पर अगर कोई किसी का इंतज़ार करना चाहे या फिर अगर कोई कहीं जा रहा है, गाड़ी लेट आ रही है, तो वो यहाँ बैठ कर के इंतज़ार कर सकता है। और यहाँ पर इसकी खूबसूरती के लिए ये फाउंटेन बनाया गया, यहाँ पर ये पौधे लगाए गए। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है और ये फाउंटेन जब बनाया गया उसके बाद इसका रख रखाव कैसे करना था, इसे कैसे चलाना था, और अगर ये ख़राब हो जाए तो उसे ठीक किसने करना था, ये सब जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे। इस फाउंटेन को एक बार देखिए, कितना खूबसूरत है। मार्बल लगाया गया है, ऐसे पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। वो खूबसूरत चीज़ तैयार की गई थी। लाखों रुपया लगा होगा इसे बनाने में। लेकिन जब बात मेंटेनेंस की आती है, जब रखरखाव की बात आती है, उस वक्त कहानी कुछ और होने लगती है। धीरे धीरे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। यहाँ ये फाउंटेन जब बनाया गया होगा, कितना पैसा लगा होगा, इसकी भी जानकारी लेने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि जानकारी इसलिए चाहिए कि पैसा पब्लिक का है, टैक्स पब्लिक का है, और ये कब से ख़राब है और क्यों ख़राब है, और अगर ख़राब नहीं है तो ये चलता क्यों नहीं, और अगर चलता है तो कितने बजे ये चलता है। और यहाँ आप देखिए, लोग बाथरूम यहाँ कर रहे हैं। एक खूबसूरत फाउंटेन यहाँ पर बनाया गया था खूबसूरती के लिए। टाइलें यहाँ से टूट कर के नीचे बैठ गई हैं। गंदगी के ढेर आपको यहाँ लगे हुए दिखेंगे। किसी ने चावल यहाँ फेंक दिए और वहाँ पर लोग पेशाब करते हैं, बाथरूम करते हैं। ये लोगों के लिए बाथरूम करने की जगह बनी हुई है। अभी देखिए, टाइलें टूट टूट चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ पर टाइलें यहाँ पर टूट चुकी हैं और इसका रखरखाव ठीक से नहीं होने की एक वजह इसे कहा जा सकता है। जी, मैं मुनीर बोल रहा हूँ, बताएं। मैं संसार सिंह बात कर रहा हूँ सर, मीडिया से। हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये विक्रम चौक वाला जो फाउंटेन है सर, ये आप ही देख रहे हैं इसे? हाँ जी, ये मैंने ही बनाया है। अच्छा, आपने बनाया, ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ये कितने की लागत से बना था ये? सर, ये तो कोई 3 लाख रुपए का बना था। 3 लाख का? जी जी। ठीक है सर। तो ये फंक्शन कर रहा है सर? सर, चोरी हो गया होगा सारा सामान उसमें से तो। अच्छा, ये कब चोरी हुआ सर? ये सर 4 महीने से भी 4-5 महीने हो गए। हम तो यहाँ पुलिस में भी गए थे, वो उन्होंने हमारी कंप्लेंट ही नहीं ली। ये तो अच्छा। डिपार्टमेंट को मालूम है, स्मार्ट सिटी वालों ने बनवाया था। हमने बड़ी उस वक्त कोशिश की। यहाँ क्या, जहां पर भी कोई चोरी होती है हम लोग जाते हैं कंप्लेंट कराने के लिए, पुलिस वाले हमारी कंप्लेंट ही नहीं लेते हैं। कहाँ कहाँ पे आपके ये है फाउंटेन जो आपने बनवाया सर? फाउंटेन मैंने यहीं पे एक बनाया। अच्छा, ये की? हाँ जी हाँ जी, एक ही बनाया तो फाउंटेन। ये 4-5 महीने का चोरी हो गया सामान इसका? हाँ, 4 महीने से भी बल्कि ज्यादा ही हो गया। ठीक है। तो उसमें पुलिस से ने नोजल्स भी निकाल के ले गए, बिजली की लाइट्स, इसका सारा सिस्टम आपने ऊपर चढ़ के भी देखा, मुझे मेरे बंदे ने फोन पे मतलब बताया मैं था। गया था उस दिन, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ, वो मैं असल में थोड़ा किसी काम में था, तो वो वहां तो लोगों ने क्या, हमने तो बड़ी मेहनत से बनाया था, आपने देखा ही, लेकिन नहीं, यहाँ पे मैंने लोगों को मैंने कदर उसमें ही नहीं जिक्र है। किया। एक्चुअली हमने स्टोरी इसीलिए नहीं चलाई क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी। हम्म। तो मुझे था कुछ डाउट कि कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ सर ये है कि वो हमने तो बड़ा अच्छी तरह से उसको एरिया को डेवलप किया था, जी। लेकिन यहाँ जो लोकल एरिया के, उस एरिया के जो लोग हैं, उन्होंने प्रॉपरली उसको सही तरह से, हम्म लाइट्स देखिए सारी खोल के ले जाते हैं लोग, तोड़ देते हैं। हम्म एक वहां पर दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई वो नहीं है कि कोई देखभाल तो हम लोग करते ही नहीं है, हमारे को सिर्फ मेंटेनेंस का काम है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का, लाइट्स वगैरह का है या। तो यहाँ मैक्सिमम जो हमने सामान लगाया, मैक्सिमम तो चोरी ही हो गया। वो हम्म एरिया ही थोड़ा सा डिस्टर्ब जैसा है, वहाँ रात को तो अब वहाँ कोई होता नहीं है। हम्म। रात को लोग सामान खोल के ले जाते हैं। जी। बल्कि पीछे इसकी बैक साइड पे जो वॉल है, उधर पीछे हमने पानी की टैंकी और पंप लगाया था पानी फीड करने के लिए, वो तक उठा के ले गए। मोटर टैंकी तो कोई नहीं ले गया, मोटर तक उसकी उतार के ले गए। ओके। हम्म। तो यहाँ अब सबसे अब बड़ा जो इसका इशू क्या, है वो, अब क्या होगा सर? ये अभी ऐसे ही रहेगा ये? सर ये तो अब डिपार्टमेंट को इस बारे में मालूम है। डिपार्टमेंट चाहता है इसको दोबारा से रेस्टोर करना, लेकिन अब ये है कि डिसीजन फाइनल तो डिपार्टमेंट ही लेगा कि इसमें आगे क्या करना है। ओके। ये हम लोग, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं है। आपने देखा होगा हमारा मेंटेनेंस का काम है, हम्म प्लांटेशन है या जो सफाई वगैरह है,
उस लेकिन जब से मोटर वोटर या नोजल्स सब चोरी हो गए हैं, क्योंकि पानी का बंदोबस्त है नहीं, तो वो जो पौधे हैं उनको भी तो पानी वानी नहीं मिला होगा, वो वैसे ही चल रहे होंगे। नहीं नहीं, वो तो हम पानी उनको दिलाते हैं, वो गाड़ी हम पानी से देते हैं। आपने देखा होगा पौधे वगैरह तो हाँ वहाँ कोई खराब हुए नहीं है। जी। उनको तो पानी हमने देना होता है, तो हम हफ्ते में एक बार टैंकर से पानी दे देते हैं उनको। ओके ओके। क्योंकि इस मौसम में तो इतनी दिक्कत नहीं होती पानी की, क्योंकि सर्दियों का हम्म मौसम है। हम्म क्योंकि ये चोरी जो हुई थी, ये हुई थी और जब ये हुआ है ना अपना, जब ये सैलाब वगैरह आया है, हम्म। उस दरमियान हुई हैं ये चोरियां ज्यादा। ओके ओके। मेरे ख्याल से अगस्त के महीने की बात है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अब दिसंबर की आज फर्स्ट हो गई है। मतलब 4-5 महीने कह सकते हाँ, हैं। 5 एक महीने तो हो गए हैं। हमने डिपार्टमेंट को बोला भी था कि भी इस तरह ये हुआ है यहाँ पे। अब देखिए, हम्म, फाइनल डिसीजन तो डिपार्टमेंट ने लेना है। हमने तो जी। जो हमारे को दिक्कत आती है वो हम डिपार्टमेंट को उसके बारे में इंटीमेट कर देते हैं। तो ये कितने का सामान चोरी हो गया होगा सर? सर ये सामान होगा अराउंड अबाउट लाइट्स, नोजल्स और ये सब चीजें, कोई 1-1.5 लाख, एक 1.5 लाख की चोरी हुई होंगी। 1.5 लाख की चोरी। दूसरा ये कि यहाँ की अंदर का सारा वो वायरिंग शायरिंग काट दी हुई है। अब देखी दोबारा मैंने। उसको हम्म मैंने देखा, उसे काटा हुआ था अंदर से। हाँ, वो सारी काट के जो अंदर का वो सिर्फ वो समझ लीजिए कि वहां पे वही रिंग ही रह गया है। हम्म हम्म हम्म